कहानी 9 परिस्थिति के साथ खुद को बदलो। जब सुचेता शादी के बाद अपने ससुराल पहुंची तो पहली रसोई के रूप में उसने मछली पकाई। यह एक विशेष प्रकार की मछली थी जिसे बिना काटे पकाने पर अधिक स्वाद आता था। लेकिन जैसे ही उसकी सास ने बिना काटे पकी हुई मछली देखी तो उसने कहा कि तुमने पकाने से पहले काटा क्यों नहीं? हम इस मछली को काटकर ही पकाते हैं। सुचेता ने कहा, नहीं सासू माँ, इसे बिना काटे पकाने पर अधिक स्वाद आता है। सास क्रोधित हो गई और गुस्से में कहा कि क्या तुम मुझसे ज्यादा जानती हो? इस बात से सुचेता दुखी हो गई। जब उसके पति अंकित ने दुखी होने का कारण पूछा तो सुचेता ने सब हाल कह सुनाया। अंकित बहुत बुद्धिमान था। वह सुचेता को लेकर अपनी माँ के पास गया और विनम्रता से पूछा कि आपने यह मछली बनाना कहाँ से सीखा? अंकित की माँ ने कहा कि मेरे घर में ये मछली नहीं पकाई जाती थी, इसलिए यह मैंने तुम्हारी दादी माँ से सीखा। फिर वह सुचेता और माँ के साथ दादी माँ के पास गया और दादी माँ से विनम्रता से पूछा, दादी माँ, आपने मछली पकाना कहाँ से सीखा? दादी माँ ने कहा कि यह मैंने अपनी माँ से सीखा था। तब अंकित ने उस विशेष प्रकार की मछली के बारे में पूछा कि इस मछली को पकाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? दादी माँ ने कहा कि अगर इसे बिना काटे पकाया जाए तो यह अधिक स्वादिष्ट लगती है। यह सुनकर अंकित की माँ ने चकित होकर कहा, लेकिन आप तो इसे काट कर पकाती थी और मैंने भी यही सीखा। तब दादी माँ ने कहा कि मैं इस मछली को काट कर पकाती थी क्योंकि उस समय हमारी स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम बड़े बर्तन खरीद सके। जब तुमने खाना बनाना शुरू किया तब भी हम उसी स्थिति में थे और तुम भी वही बर्तन इस्तेमाल करती थी। जब बाद में हम बड़े बर्तन खरीदने में सक्षम हुए, फिर भी तुम मछली को काटने के बाद पका रही थी, तो मैंने सोचा कि तुमको इस तरह से मछली पसंद है, इसलिए मैंने तुमको कुछ नहीं कहा। अब सास को पता चला कि सुचेता सही कह रही थी। सास ने सुचेता को गले लगाया और कहा, बेटी तुम सही हो, चलो आज से हम भी इसे बिना काटे ही पकाएंगे। दोस्तों, कई बार हम जो भी काम करते हैं वो उस समय की परिस्थिति के हिसाब से सही होता है, पर जैसे ही हमारी परिस्थिति बदलती है और हमको लगता है कि अब इस काम को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, जरूर करना चाहिए। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।